बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं हमारे भाई साहब। सारी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, करोड़ों करोड़ों बेजवानों की जवान, भारत का संविधान लिखने वाले, नारी को बराबर का दर्जा देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और इस बहुजन समाज में पैदा हुए तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए साथ ही साथ 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे 13 बच्चे SC/ST एक्ट को बचाने के लिए अपनी पुलिस से लड़ते हुए सीने पर गोली खाकर अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन सभी को, और जो उस आंदोलन में हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे युवा साथी इस बेरहम सरकार ने पीट पीट कर जेल की सलाखों में डाल दिए, उन पर मुकदमे लिख दिए, पढ़ने वाले बच्चे हमारे बेकार कर दिए, और हम जैसे लोग जिन पर अनगिनत मुकदमे लिख दिए गए, तो मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए यहाँ मेरे सामने बैठे हुए युवा शक्ति, मातृ शक्ति और मेरे समाज के वो क्रीम जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अध्यापक महोदय और हमारे सभी साथी, और ये सराय गांव के अंदर जो डॉक्टर अंबेडकर समिति है, इसके अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय रूपराम जी, और मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है, क्योंकि मेरा गांव यहीं से 2 किलोमीटर पे भैंसोड़ा गांव है। अब मैं मेरठ में रहता हूं और मैं समाज के लिए आंदोलन में हर समय, खासकर मजदूरों के लिए मैं आंदोलन करता हूं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में लगातार 10 साल जिलाध्यक्ष मेरठ रहा, हर तरह के आंदोलन किए। तो मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जिनकी वजह से हुआ है, आदरणीय बड़े भाई रूपराम जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो कदम रखा, इससे हमारे समाज का मनोबल बढ़ेगा, हमारे आने वाले युवाओं का मनोबल बढ़ेगा। जैसे कि हमारे बच्चों को रोक लिया जाता है कि आंदोलन में न जाएं, बहुत सारी माता बहनें रोक लेती हैं कि आंदोलन में मत जाइए, तो हमारे उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलेगा। और यहाँ जो बैठे हमारी माता बहनें हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा, उन्होंने अपने बच्चों को खोया और अपने समाज के अधिकार को बचाया। तो मैं आप सबका भी, जितने यहाँ शहीद परिवार आए हुए हैं, उनके माता पिता भाई बहन सबका नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे यह सम्मान दिया समिति ने, मैं उसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग लड़े क्यों? हम लड़े इसलिए कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो SC/ST अधिकार है हमारा, जो हमें बंदूक की गोली से भी ज़्यादा ताकत देने वाला हमारा अधिकार था, जिसके सहारे हमारे समाज के सभी भाई बहन और माता बहनें खुले घूम रहे थे, उनको अपने बंदूक से भी ज़्यादा ताकतवर वो अधिकार हमारी बचत, हमारी रक्षा करता था। तो इस बेरहम सरकार ने कोर्ट के माध्यम से उसको जो है निष्प्रभावी कर दिया था 30 मार्च को। तो 2 अप्रैल को हमारे 2 अप्रैल 18 में हमारे कुछ साथियों के मैसेज के द्वारा बिना नेतृत्व के हम लोगों ने एक इतिहास रचने का काम किया, हमारे बहुजन समाज ने एक इतिहास रचने का काम किया। कोई ऐसा घर नहीं बचा, गांव नहीं बचा जहां से लोग निकलकर सड़कों पर नहीं आए। तो हमने जो इतिहास रचा, तो ये झगड़े फसाद हमने नहीं किए, ये झगड़े फसाद सुनियोजित तरीके से सरकार ने कराए। साथियों, वो सरकार ने जो हमारा अधिकार काटा था, तो सरकार ने उस अधिकार को फिर से वापस दे दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, हम लोगों ने अपने 13 जाबाज बच्चों की कुर्बानी दी, तो वो अधिकार हमारा फिर वापस मिला। तो मैं आज यहाँ इस चैनल के माध्यम से और यहाँ इस सभा के माध्यम से इस सरकार से, निकम्मी सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? जब आप लोगों ने ये मान लिया कि हमारा फैसला गलत था और आपने उस फैसले को वापस लेकर के, मोदी जी ने आज तक कोई फैसला वापस नहीं लिया, कहा कि जो हमने कर दिया वो रहेगा, लेकिन वो हमारे बहुजन समाज की ताकत थी, हमारे उन नौजवानों की ताकत थी जो शहीद हो गए कि इस बेरहम सरकार को और इस बेरहमी राजा को जो मोदी के नाम से जाना जाता है, इसको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और ये बात माननी पड़ी कि हमने वो गलत निर्णय लिया था। जब तुमने गलत निर्णय लिया और फिर से पार्लियामेंट में पास करके और तुमने सुप्रीम कोर्ट से फिर से हमारा वो अधिकार बहाल कर दिया, तो हमारे बच्चे जो लड़े, हम जो लड़े, वो हम सही बात के लिए लड़े। और जब सही बात के लिए लड़े, तो सही बात के लिए लड़ने वाला शहीद का दर्जा प्राप्त करता है, और शहीद का दर्जा प्राप्त करने वाले को सरकार से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके परिवार को नौकरी दी जाती है, उनके परिवार की आर्थिक मदद की जाती है। तो क्यों नहीं ये कर पा रही है सरकार? और उतना भी छोड़िए, हमारा समाज मजबूत है,
हमारे समाज के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे जितने भी नौकरियों में भाई हैं, चाहे मास्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कोई भी हैं, उन्होंने उन परिवारों की मदद करने का काम किया और ये दिखा दिया कि सरकार निकम्मी अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो हम अपने परिवारों की मदद करेंगे, और वो किया। तो हम सवाल ये करते हैं इस सरकार से कि तुम्हारा गलत फैसले पर हमने आवाज़ उठाई और हमारे बच्चे शहीद हुए, और फिर तुमने माना कि ये मेरा फैसला गलत था, तो तुम हमारे बच्चों को शहीद का दर्जा दो और उनको वो सहूलियतें दो जो होती हैं। और उसके बाद हमने जो, हमारे समाज ने जो यहाँ सराय गांव के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, सियाना के पास में जो ये शहीद स्तंभ बनाया है, उनका स्मारक बनाया है, तो आप लोगों ने फिर अपना निकम्मपन दिखा करके हम लोगों को चैलेंज किया है, और हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और इसका तुम्हें जवाब देने का काम करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता साथी जहाँ जहाँ भी हैं, हर जिले जिले से डीएम को ज्ञापन भेजेंगे कि आज़ादी के दिन भी हमको तुमने आज़ादी का झंडा नहीं फहराना दिया, हमारे शहीदों को तुमने सम्मानित नहीं करने दिया, तो हम तुम्हारा इसके लिए विरोध करते हैं और अपना सुधार करो, और नहीं करोगे तो हम ज्ञापन तो देंगे ही देंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। और उसके साथ साथ हम ये बता देना चाहते हैं तुम्हें कि आने वाले 2024 में हम तुमको मजबूर कर देंगे कि तुम फिर हमारे पैरों में आओगे। इसलिए हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि 24 से पहले हमारे इन बच्चों को शहीद का दर्जा दे दो, और हमारा जो स्तंभ यहाँ बना है इसको भी सरकारी परमिशन के साथ हमारा अच्छा कार्यक्रम करा दो, वरना 2024 में मैं ये आह्वान करता हूँ अपने साथियों से भी, जो भी इन पार्टियों के नेता हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आए, चाहे हमारे समाज का ही व्यक्ति क्यों नहीं है, उसका बहिष्कार करो और उसे अपने बीच में बैठा के पंचायत में उससे सवाल पूछो कि तुम वही हो ना जब हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था, मणिपुर में अपराध हो रहे थे, हमारे बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे, हमारे शहीदों के स्मारक पे हम लोग अपना कार्यक्रम करने आए तो तुम लोगों ने हमको परमिशन नहीं दी, हमारा टेंट उतार लिया। हमारे शहीदों के परिवार और हमारे समाज के लोग वहाँ 40+ डिग्री टेम्परेचर में अपना कार्यक्रम करने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं, ना हम बरसात से डरेंगे, ना गर्मी से, ना सर्दी से, हमें जैसा मौसम होगा उसमें मुकाबला करेंगे। तो बेरहम सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि 24 से पहले हमारे इन बच्चों को शहीद का दर्जा दो, हमारे इस स्मारक पे परमिशन दे के हमारा कार्यक्रम कराइए, और जितने बच्चों पर मुकदमे तुमने झूठे दर्ज किए हैं जाति पूछ कर, उन्हें भी वापस कर दो। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो हम 24 में तुम्हें सबक सिखाएंगे और अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो।